आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी पिछली क्लास के सीधे बिल्कुल आगे चलते हैं। तो हम लोगों की पिछली जो क्लास थी वो भाग 5 के सभी अनुच्छेदों का हम लोगों ने सामान्यतः जो है सरल भाषा में वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग 5 जो हमारा था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो वहाँ समझना है तुम लोगों को कि ये जो हमारा भाग 5 रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग अपने संविधान के भाग 6 जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच में वर्णित है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी स्थिति में अगर हम लोग बात करें अपने भाग 5 की बात करते हैं, तो जो भाग हमारा 5 बनता है तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये 52 से शुरू होता है, जो कि 100 अगर हम बात करें तो 151 तक, कहाँ तक ध्यान रखना है? 52 से लेकर के 151 तक वर्णित किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भाग 5 कहते हैं, जो हम लोगों की पिछली क्लास जो थी ये रही है। तो आइए आज 151 के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? अनुच्छेद 152 यानी कि भाग 6। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिल्कुल सामान्यतः संवैधानिक अनुच्छेदों के आधार पर। हम लोग पहले इसका अध्ययन कर रहे हैं नॉर्मल एवं सरल भाषा में, और इसके बाद इसका बिल्कुल गहराई के साथ हम लोग अपने संविधान को पढ़ेंगे, जो कि विधिवत व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे कि प्रश्न यहाँ पर एक किया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें अपना भाग 5, तो भाग 5 को हम लोग क्या कहते हैं? भाग 5 को संघ का संविधान कहा जाता है। ध्यान रखना है, जो हमारा भाग 5 है उसे किस उपनाम से जानते हैं? तो सभी जो है बिल्कुल याद कर लो सभी लोग कि ये क्या कहा जाता है। इसे हम लोग भाग 5 को केंद्र का संघ का संविधान कहते हैं। बिल्कुल उसी विधि से, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग अपने भाग 6 को क्या कहते हैं? राज्यों का संविधान कहा जाता है। दोनों बातों को जैसे कि हम लोगों ने अपनी कंपेयरिंग करते हुए दोनों लोगों को पढ़ा, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग संघ और राज्य के बारे में बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे, जिससे हम लोग 2 in 1 काम करें, यानी कि हम अपना जो है भाग 5 भी कहीं ना कहीं ध्यान में बनाए रखें और जो है भाग 6 भी हम लोग अपना कवर कर लें। ठीक है, आइए चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही बात की जाती है भाग 6 की, तो भाग 6 की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि इस समय जो संपूर्ण वर्णन किया गया है वो राज्य के बारे में समस्त पदाधिकारी, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यपाल एवं उनके राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद एवं उनके जो महाधिवक्ता होते हैं, इन सब का विधिवत वर्णन किया गया है, भाग 6 में किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से केंद्र के अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा एवं महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनके बारे में विधिवत वर्णन किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भाग 5 कहते हैं। तो अगर आपने इसकी पिछली क्लास नहीं देखी तो बिल्कुल पीछे जाकर के बिल्कुल पिछली क्लास देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका है कि अनुच्छेद जहां से 152 शुरू होता है वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि इसमें आगे बढ़ता है? तो 151 के बाद 152 आता है, जो कि हमारे भारत के किस पदाधिकारी के बारे में सबसे पहले वर्णन करता है? तो ध्यान रखना है, जिस तरीके से भाग 5 में ये जो 52 अनुच्छेद होता है वो किसकी शुरुआत करता है? ये राष्ट्रपति की शुरुआत करता है, राष्ट्रपति की शुरुआत करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो भाग 6 का पहला अनुच्छेद होता है 152, ये किसका प्रारंभ करता है? ये किसका वर्णन प्रारंभ करता है? तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये करता है राज्यपाल का जो है वर्णन करता है। यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति होता है। यही क्वेश्चन को अगर हम लोग क्या करेंगे, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान अगर यहाँ पर देखेंगे तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? यानी राज्यपाल होता है। तो अनुच्छेद जो आपका बनता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो? अनुच्छेद 52 कहते हो। तो अनुच्छेद 52 में
सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल को जब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद कौन से? 52 से, तो अनुच्छेद 52 में राज्यपाल के बारे में क्या वर्णन किया गया है, किसकी चर्चा की गई है? तो यहाँ पर समझना है आप लोगों को कि राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है, यानी राज्य किसे कहते हैं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। के साथ में ही जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, कार्यपालिकी अधिकार होते हैं, तथा उनका जो नियंत्रण है ना, वो कौन करेगा? वो सारा का सारा काम भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होंगे वो करेंगे। यानी कि भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो समस्त कार्यपालिकी शक्ति के अधिकारी होते हैं एवं उनका नियंत्रण भी वो अपने हाथ में रखते हैं। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न पे। अनुच्छेद आपका 153 में इसकी क्या चर्चा की गई है राज्यपाल के बारे में? तो छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बनता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक, ठीक है, बिल्कुल समझना है। यानी कि ये बोला गया है अनुच्छेद 53 में कि भारत में वास्तव में तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रांत हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात अपने राज्यों की करते हैं, तो 28 राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 53 में किया गया है। बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 53 क्या करता है? हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। परंतु एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि अपने भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ था, जिसे हम कौन सा संशोधन कहते हैं? 7वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 1956 में किए गए इस संशोधन के माध्यम से वैसे तो अगर देखा जाए तो भारत के जो राज्य पुनर्गठन फजल अली आयोग के आधार पर किए गए थे उनके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनको लागू किया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन को किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है? तो बेटा बिल्कुल यही याद करना है कि जो है संशोधन जो था आपका 7 नंबर का था, वर्ष था 1956। आइए उसी पॉइंट को यहाँ पर किस पॉइंट से जानना है या किस उसके उद्देश्य को यहाँ दर्शाया गया है? तो ये जो 7वां संविधान संशोधन है 1956 को ही हुआ था। इससे एक बात अलग से निर्धारित कर दी गई अनुच्छेद 53 में कि यदि कभी अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ पर यह व्यवस्था कर दी गई 1956 में कि एक राज्य के राज्यपाल को कई राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। एक उदाहरण स्वरूप जैसे वर्तमान की अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कार्यरत है, मगर कोई परिस्थिति मध्य प्रदेश में आ जाती है तो उसका राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है। या फिर अगर हम बात करें कि इसी तुरंत काल में इधर मृत्यु या इस्तीफा हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में या झारखंड में क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को पद से हटा दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में या फिर कोई अन्य परिस्थिति आ जाती है आपात की, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य का जो राज्यपाल होता है उस राज्य से विमुक्त हो जाता है, पदमुक्त हो जाता है। तो उन राज्यों का जो कार्यभार होता है वो एक ही राज्यपाल को दिया जा सकता है। यानी कि अब यहाँ पर यह प्रावधान हो चुका है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल नहीं, एक जो राज्यपाल है वो कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यहाँ पर एक बात बता दी गई है आगे कि जो राज्यपाल को जो वेतन दिया जाएगा, जब कई राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा तो जो वेतन दिया जाएगा वो राष्ट्रपति की जो है कृपा पर निर्भर करेगा कि उसको कितना वेतन दिया जाए। यानी कि एक राज्य का जो वेतन है दिया जाए कि 2 राज्यों का दिया जाए कि उसे 4 राज्यों का बनाया गया है तो 4 राज्यों का दिया जाए। तो इस तथ्य में राष्ट्रपति की विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना वेतन देने के लिए प्रावधान करता है। आइए देखते हैं अगले बिंदु की ओर। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद जो आपका 54 होता है, वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है अनुच्छेद 54। ये जो राज्य की जो हमारी कार्यकारी शक्तियां होती हैं तथा उसके साथ जो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, सारी की सारी शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो वो किसके हाथों में होती हैं? वो राज्य के राज्यपाल के हाथों में होती हैं। तो अगर इस प्रश्न को और थोड़ा समझना चाहते हो
तो यहाँ ध्यान रखना, जिस तरीके से राज्य की जो जितनी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो किसकी होती हैं, वो राज्यपाल की होती हैं। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें अनुच्छेद 53 के अधीन, अनुच्छेद 53 के अधीन जो केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, जो केंद्र की कार्यपालिकी शक्तियाँ होती हैं, वो सभी की सभी किसके हाथों में होती हैं, सभी की सभी शक्तियाँ जो होती हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, राष्ट्रपति के हाथों में। यानी कि केंद्र की कार्यपालिकी शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है, तो जो राज्य की कार्यपालिकी शक्तियां हैं उनका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल भाई, याद कर लीजिए 54 में किया गया है। वास्तव में कार्यपालिकी शक्तियां क्या होती हैं? तो सदनों से जुड़े विधेयक, कार्यवाही एवं उनका निलंबन करना एवं उनकी में अनुमति देना एवं विधेयकों पर सहमति देना, ये सभी प्रकार के कार्य तथा सभी प्रकार के उद्घाटन एवं समापन, मीटिंग एवं बड़े बड़े जो हमारे उद्घाटन होते हैं उनके जो है उद्घाटन करने का जो अधिकार होता है, ये सारा का सारा किसका होता है? राष्ट्रपति का होगा केंद्र में, और राज्य में राज्यपाल का होता है, जो कि सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे अधिकार वास्तव में किसके होते हैं? तो यहाँ ध्यान रखना है, केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, परंतु सामान्य परिस्थिति में ये किसके हाथों में होती है? तो वो राज्य के जो है, अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य के राज्यपाल के हाथों में होगी, केंद्र की बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति के हाथों में होगी सामान्यतः। मगर वास्तविक रूप में केंद्र में प्रधानमंत्री के पास तथा राज्य में मुख्यमंत्री के पास कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है। आइए अगले बिंदु पर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद जो 155 है वो किसकी व्याख्या करता है, वो किसका वर्णन करता है। तो यहाँ ध्यान देना है, अनुच्छेद जो आपका 155 है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में यहाँ पर प्रावधान की बात की गई है, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर समझिएगा, अनुच्छेद जो होता है 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल छोटा सा बिंदु यहाँ याद करना है, छोटा सा वाक्य याद करना है कि जो राज्यों के राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 55 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। परंतु एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा, यानी करेगा, मगर एक बात ध्यान रखना है कि उसकी नियुक्ति अपने मन से नहीं कर सकता है, जब तक कि उस राज्य की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं करती है। यानी कि इस पर सहमति किसकी आवश्यक होती है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति नहीं किया जाएगा, तब तक भारत का राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर सकता है। यानी अपने मन से कोई अपना जो है सदस्य नहीं बना सकता है किसी भी राज्य में अपने जो है प्रतिनिधि के रूप में। क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु बनता है कि हमारे राष्ट्रपति का राज्य में पहला प्रतिनिधि किसे कहते हैं? तो आंसर राज्यपाल को कहते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान रखना, केंद्र और राज्य की बीच की कड़ी के रूप में काम कौन करता है? केंद्र और राज्य के बीच में काम कौन करता है? तो फिर ध्यान रखना है कि राज्य का राज्यपाल काम करता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बीच की क्या समझ सकते हैं? ये एक दूसरे के बीच की कड़ी समझ सकते हैं जो कि केंद्र और राज्य को बांधे हुए रहती है। ठीक है, चलते हैं अगला बिंदु हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 156। तो पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, इसमें किसकी व्याख्या की गई? तो राज्यपाल की पदावधि यानी कि तथा उसके प्रसाद पर्यंत जो है इसका पद होगा। तो एक बात समझना है, हमारे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो कम से कम या अधिकतम जो उनके पद पर अवधि होती है या फिर उनका कार्यकाल जो होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में बताया गया। तो आपको हम बताते हैं कि वास्तव में राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं होता है, वास्तव में निर्धारित नहीं होता है, और इसका जो पद होता है
वो देखा जाए तो राष्ट्रपति के कृपा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की जब तक कृपा बनी रहती है राज्य के राज्यपाल पर, तब तक ये उस पद पर बना रहता है। परंतु यदि हम ध्यान देते हैं कि इसके कार्यकाल में अगर हम 5 वर्ष बोल दें तो सामान्यतः चाहो तो बोल सकते हो, मगर एग्जैक्ट इसका आंसर सही नहीं है। इसका आंसर होता है ये राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करेगा, यानी कि प्रश्न होता है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण एवं परित्यक्त करता है, यानी उसकी ही कृपा पर निर्भर करेगा। तो ध्यान रखना है इसकी पदावधि जो होती है वो कैसी होती है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, यानी उसकी कृपा पर निर्भर करेगी। ठीक है, अगर वो 5 साल चाहता है तो 5 साल, और अगर वो चाहता है तो 5 साल और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर वो चाहता है तो तुमको 4 साल में 3 साल में भी पद से हटा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु की ओर हम लोग गौर करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है कौन सा, ध्यान देना, जैसे कि बात की गई अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में किसका वर्णन किया गया है, यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो अहर्यताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु है कि राज्य के जितने राज्यपाल होते हैं सब की अहर्यताएं केवल 2 होती हैं। सबसे पहले कि उसको भारत का नागरिक होना बिल्कुल जरूरी होता है, जनरली बात होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे मुख्य बात ये होती है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए वही एक मुख्य योग्यता होनी चाहिए जो केंद्र में राष्ट्रपति की उम्र की होती है, यानी कि हमारा भारत का राष्ट्रपति कम से कम कितनी एज पूरी कर चुका होना चाहिए तब वो पद पर जो है चुनाव लड़ सकता है। तो उसका आंसर होता है कि 35 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए तब वह चुनाव लड़ सकता है। परंतु यदि बात करें राज्यों में राज्यपाल का चुनाव तो नहीं होता है। अगर देखा जाए तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है, राज्य की राज्यपाल के हाथों में होती है। तो केंद्र का चुनाव जो होता है, केंद्र के कार्यपालिका के जो पदाधिकारी है उसका चुनाव जो है लोकसभा के हमारे सदस्य करते हैं, राज्यों की राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित सदस्य करते हैं वो भी। तो यहाँ पर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं इनका चुनाव नहीं होता है। ये समझने वाली बात है कि इनका चुनाव नहीं होता है, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उस व्यक्ति का नामांकन राज्य सरकार करेगी। ये चीज ध्यान रखना है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह पाएगा, यानी जब तक कृपा रहेगी तब तक बना रहेगा, नहीं तो पद से हटा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं कि इसकी जो आर्यता है वो क्या होती है। कम से कम अगर बात करें तो 35 वर्ष का होना ही चाहिए, तभी उसकी नियुक्ति हो सकती है। और एक बड़ी बात होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगले बिंदु को हम लोग। यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है अनुच्छेद 158। ठीक है, तो अनुच्छेद 158 के बारे में जो वर्णन किया गया है वो क्या है, राज्यपाल का सदन में स्थान। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है तो भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह हमारे किसी भी राज्य के राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि जैसे राज्यों में क्या होता है, तो राज्य में होता है एक राज्य विधानमंडल। ठीक है, विधान मंडल होता है। तो इस राज्य के राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, तो सदन होते हैं 2। एक को कहते हैं राज्य विधान सभा कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं राज्य और विधान परिषद कहते हैं। तो अगर इस चीज को यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य विधान मंडल के जो सदन होते हैं, ये 2 क्या हैं, सदन। तो इन दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य विधान मंडल का एक अंग हो सकता है। क्या हो सकता है, एक अंग हो सकता है राज्यपाल। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना होगा, यानी कि ये जो राज्य विधान मंडल बना है, इस राज्य विधान मंडल के सदन 2 होते हैं, राज्य विधानसभा और दूसरा राज्य विधान परिषद। तो ये कभी भी चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पर। तो यहां पर अगला अनुच्छेद आपका बनता है 159। चलते हैं अनुच्छेद 159 पे। तो प्रश्न आता है कि राज्यपाल के बारे में अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 159 किसका वर्णन करता है, किसकी चर्चा करता है,
तो यहाँ पर जो शपथ होती है, यानी हमारे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो शपथ होती है, शपथ के बारे में बताया गया है। यानी कि हमारे राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन देता है और उसकी प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि हमारे जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको जो है पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दी जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दी जाती है। मगर यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ उस शर्त पर दी जाती है जबकि राज्य के जो हाई कोर्ट होगा, राज्य का जो भी हाई कोर्ट होगा, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो सामने सम्मुख उपस्थित हो, यानी उसकी उपस्थिति में। इत्तेफाक भी हो सकता है कि जो आपका हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो उस समय अनुपस्थित है, तो उसी हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसकी उपस्थिति में उसका जो है शपथ ग्रहण किया जाएगा। यानी जो शपथ ग्रहण किया जाएगा वो किसके सम्मुख किया जाएगा, या तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख किया जाएगा या तो उस हाई कोर्ट का ही कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि उसकी अनुपस्थिति में होगा तब उसकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो यहाँ आकस्मिक समय में राज्यपाल के जो कार्य होते हैं और उनको करने की जो शक्ति उसको दी गई है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि हमारा जो राज्य का राज्यपाल होता है या फिर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं सबको ये इसी अनुच्छेद से शक्ति दी गई है, ये पावर मिला हुआ है। अनुच्छेद 160 के माध्यम से क्या बोलता है ये बोलता है अनुच्छेद 160 कि अगर वास्तव में सभी परिस्थिति में राज्य का राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद से पूछे हुए, यानी कि बिना राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है, परंतु कुछ ऐसी आपातिक परिस्थिति में या कोई कार्यवाहन आकस्मिक परिस्थिति में ऐसा होगा तो उस पर काम करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होगा। जैसे कि एक बिंदु हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई परिस्थिति है, वो तत्काल का किसी राज्य का सीएम है और उसने अचानक इस्तीफा दे दिया, तो अचानक इस्तीफा जब दे देता है तो नए मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति की जाती है तो इस परिस्थिति में हमारा जो राज्य का राज्यपाल होता है वो किसी से कुछ नहीं पूछता है। या फिर राज्य के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो फिर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति में वो किसी से कुछ नहीं पूछता है, यानी कि अपने जो है आकस्मिकता के आधार पर अपने कामों को वो करता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले अनुच्छेद पर, और अगला अनुच्छेद आपका आता है 161। ठीक है, तो अनुच्छेद 161 में किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसे कैसे समझेंगे। अनुच्छेद 161 वास्तव में अगर देखा जाए, बात को समझा जाए, तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि अनुच्छेद 161 उस प्रकार का अनुच्छेद है जिस प्रकार का अनुच्छेद 72 होता है, यानी कि जिसे हम अनुच्छेद ओनली 72 बोलते हैं। तो बिल्कुल वही कंडीशन में राज्य के राज्यपाल का अनुच्छेद है, उसी कंडीशन में केंद्र के राष्ट्रपति का जो पावर मिलता है वो किससे मिलता है, ये मिलता है राष्ट्रपति को। मगर यहाँ पर अभी हम ये आंसर नहीं कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। अब जान लीजिएगा, जैसे कि भारत के किसी कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को सजा, मृत्युदंड की सजा दी जा चुकी है, तो उसकी सजा को माफ करने का अधिकार यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान का अधिकार होता है, जो दंड दिया जा चुका है, दंड को क्षमा करने का जो पावर मिलता है अनुच्छेद 72 से किसका है, राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि बिल्कुल उसी कंडीशन में जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति का होता है वैसे ही अनुच्छेद राज्य में राज्यपाल का अनुच्छेद 161 होता है, और अनुच्छेद 161 के माध्यम से हमारे राज्य का जो राज्यपाल होता है, एक बात समझ लीजिएगा, उसे मृत्युदंड की सजा तो माफ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु उसके सहयोगी जो अपराध हैं उन पर काम करने का पूरा अधिकार दिया गया है कि जैसे माफी व कुछ अन्य मामलों में दंड
आदेश का या तो वो निलंबन कर सकता है, या तो परिहार कर सकता है, या तो लघुकरण कर सकता है। यानी कि सजा को बदल सकता है, सजा को कम कर सकता है, या फिर परिहार कर सकता है, यानी कि वही कम कर सकता है। अब बात आती है कि लघुकरण सजा जो होगी वो बदली भी जा सकती है दूसरे परिहार, यानी कि जैसे सजा थी 10 साल की तो उसको बदल दिया जाएगा काहे में, यानी कि अर्थदंड में बदला जा सकता है। तो परिहार कर सकता है, कम कर सकता है, जैसे 20 साल की सजा थी तो 10 साल कर सकता है, ठीक है, निलंबन कर सकता है। मगर एक बात ध्यान रखना, ये मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब प्रश्न ध्यान से समझिएगा कि जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 161 है, वही कंडीशन केंद्र में अनुच्छेद 72 होता है। तो जैसे छोटी सी बात यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो जिस तरीके से जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुच्छेदिक वर्णन पढ़ रहे हैं, तो पिछली इसकी पहली वाली क्लास में वेरी मोस्ट जगह थी अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 76। इतनी जगह को अगर देखा जाए तो वेरी 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 मोस्ट माना जाता है। ये जो आपके अनुच्छेद होते हैं ये वेरी मोस्ट में गिने जाते हैं। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली अगर राष्ट्रपति से संबंधित और अन्य मंत्रिपरिषद से संबंधित जो केंद्र की होती है, वेरी मोस्ट अनुच्छेद होते हैं। तो अनुच्छेद 71 से क्या होता है, जल्दी से समझ लीजिए। अनुच्छेद 71 आपका वर्णन करता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जो भी हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अगर उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारा निर्वाचन आयोग निर्णय नहीं करेगा। इसका निर्णय करने का अधिकार किसका दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है, ये इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 72 अभी हम लोग तुरंत समझे हुए हैं कि इसमें राष्ट्रपति को जो है अधिकार दिया गया है कि मृत्युदंड की सजा को जो है क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। 73 में हमारे केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि करने की बात की गई है, यानी कि हमारे केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है उसमें बढ़ावा दिया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है। और उसके बाद अनुच्छेद 74 में हमारे केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है उसका वर्णन किया गया है इसमें। और अनुच्छेद 75 में क्या गया है, हमारी मंत्रिपरिषद का गठन एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री को अगर पद से मुक्त करना है, पद से हटाना है तो अनुच्छेद 75 से ही इसे हटाया भी जाता है। अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वेरी मोस्ट पॉइंट इन जगहों पर हैं भाई, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अनुच्छेद जो आपका 162 आता है, तो अनुच्छेद 162 में आप क्या करेंगे, अनुच्छेद 162 आपकी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति में विस्तार करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद जो होता है यहाँ पर 73 ये केंद्र की या फिर ये कह सकते हो संघ की, ठीक है। इसको तुम क्या कह सकते हो, इसको केंद्र भी कह सकते हो, इसको तुम लोग संघ भी कह सकते हो। जो कार्यपालिकी शक्ति होती है उसमें विस्तार करने का अधिकार होता है। तो बिल्कुल वही कंडीशन से राज्य की भी तो कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं, उनमें वृद्धि की जा सकती है, उनमें भी विस्तार किया जा सकता है। ये अनुच्छेद स्पेशल बताया गया है। और देखते हैं इसके बाद अनुच्छेद आपका जो है 163। वास्तव में अगर कहा जाए तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों में 152 से लेकर के 162 तक ही हैं। मगर यदि हम लोग आगे के बिंदु पढ़ रहे हैं तो यहाँ से शुरू क्या होता है, यहाँ से मंत्रिमंडल शुरू हो जाता है, मंत्रिमंडल शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो राज्यों का मंत्रिमंडल होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। मगर ये जुड़ा हुआ हमारे राज्यपाल से है, तो हम लोग इसका जो है अनुच्छेद 164 तक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम अनुच्छेद 164 के आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक इनको समझते हैं। अनुच्छेद जो आपका बनता है अनुच्छेद 163, यानी कि अनुच्छेद जो 163 है वो क्या करता है, इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से समस्त केंद्र की कार्यपालिकी शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं अनुच्छेद 78 के माध्यम से, तो उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि ये जो शक्तियां होंगी वो हमारे मुख्यमंत्री के हाथों में होंगी, जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है उसके हाथों में होंगी।
मगर जो बिंदु यहाँ पर बोला जा रहा है कि सलाह के लिए मंत्रिमंडल होगा, तो ये बात अनुच्छेद 74 में बताई गई है। मगर हम राज्य के लिए पढ़ेंगे तो राज्य के लिए राज्यपाल का होता है, केंद्र के लिए केंद्र के राष्ट्रपति का होता है। तो दोनों बातों में अगर ध्यान रखना तो केंद्र के लिए यही बिंदु अनुच्छेद 74 में वर्णित है और राज्य के लिए यह बिंदु किस में वर्णित है, अनुच्छेद 163 में, कि जो राज्यपाल होता है को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी, यानी एक मंत्रिमंडल होगी जो कि हमारे राज्य के राज्यपाल को सलाह देगी और उसकी सहायता भी करेगी। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर, जैसे कि अनुच्छेद 163 का फर्स्ट है, यानी इनमें अलग से बताया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया कि इसमें अलग से हमारे राज्यपाल की अपनी विवेकी शक्तियाँ अलग से प्रदान करी गई हैं, ये बिल्कुल अलग से दी गई हैं, तो इसे ध्यान रखना है। यानी कि हमारा राज्य का राज्यपाल बिना चीफ मिनिस्टर के सलाह के काम कर सकता है, ये पावर मिला हुआ है। यानी पावर किससे मिलता है, अनुच्छेद 163 से इसको अधिकार मिला है कि वो ये काम कर सकता है। आइए देखते हैं अपने अगले बिल्कुल और अंतिम अनुच्छेद की ओर, क्योंकि आज की क्लास का बिल्कुल अंतिम बिंदु है। देखते हैं अनुच्छेद जो 164 होता है, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें साफ साफ बात करी गई है कि ये 164 राज्यपाल, राज्य के जितने जो सीएम होंगे हर राज्य में, हर राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो अनुच्छेद 164 के माध्यम से कौन करेगा, तो यहाँ पर वो राज्य का ही जो हमारा गवर्नर होगा, यानी कि जो राज्यपाल होगा वो करेगा। बच्चों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कहीं आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल ये आपका अपना चैनल, जिसे बिल्कुल सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।